बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात गए इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ज़राए का दावा है कि इमरान खान से बराह रास्त तौर पर मजहबी शख्सियत के ज़रिए, मजहबी आलम के ज़रिए पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से बराह रास्त राब्ता किया गया है। राबते की तफसीलात बड़ी हैरान कुन और हंगामा खेज़ हैं और इस राबते के बाद मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तानी अदालतों से आने वाले मुमकिन फ़ैसले पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल के ऊपर क्या असर डालने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 जजेस, जी हाँ, वो 9 जजेस कौन हैं जो अपने ही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ उठ खड़े हुए और हालात ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ी तादाद में जजेस खुलकर सामने आने वाले हैं इस गैर आइनी और गैर कानूनी माहौल के ख़िलाफ़ जो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की ख्वाहिश पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके चंद मुट्ठी भर जजेस की जानिब से बना दिया गया है। बैकग्राउंड को समझिए। क्या कभी आपने इस किस्म की अनहोनी पाकिस्तानी सियासत के अंदर देखी कि एक सियासी जमात या एक सियासी रहनुमा जिसके मुतल्लिक तमाम टीवी चैनल्स पर, तमाम अखबारात के ऊपर नून लीगी सोशल मीडिया सेल की जानिब से, बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों की जानिब से, मुलाजम सहाफ़ियों की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा हो कि उससे हमने माइनस कर दिया, वो अब पाकिस्तानी सियासत में नहीं है, वो अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो कोई जहांदीदा सियासतदान क्या दोबारा से ऐसी सियासी जमात के अंदर जिसको वो छोड़ चुका हो शामिल होने की कोशिश करेगा? इसी के अंदर असल नुक्ता है, इसको ज़रा समझिए। इसी के अंदर असल खबर है। किसके कहने पर शेख रशीद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता मीठी मीठी सी तनकीद पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के ऊपर शुरू कर दी? किसके कहने पर फवाद चौधरी अचानक एक्टिव हो गए और नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर मीठी मीठी तनकीद शुरू कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सगे बनना शुरू हो गए? इमरान इस्माइल, असद उमर जैसे लोगों को मीडिया पर कौन दोबारा से लेकर आया? क्या वजह है कि फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं और आगे से हामिद खान और रऊफ़ हसन साहब की जानिब से सख्त तरीन जवाब मिलता है कि आप बेगोड़े हैं? फिर क्या वजह है कि उमर अयूब हों या जुनैद अकबर हों, उनके इस्तीफ़ों के हवाले से ख़बरें आती हैं? ये तमाम तर डोरियाँ कहाँ से हिल रही हैं? क्या इस बात का एहसास पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को हो चुका कि दुनिया भर से नाकामी के बाद चीन ने इनकार कर दिया? सऊदी अरब और यूएई इस चुनतखब हुकूमत में सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर किसी किस्म की मुआशी सरमाकारी के लिए तैयार नहीं। अमरीकी पार्लियामान करारदाद पास कर देता है, बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से बयान सामने आ जाता है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा चुनतखब हुकूमत बरहना हो जाती है, नंगी हो जाती है कि किस तरह से मैंडेट चुराया गया। और ऐसे हालात के अंदर इस किस्म की खबरें आती हैं कि जनाब अब मामला चल चलाऊ है और इस नाकाम बजट के बाद, जिसके बाद ज़राए का ये दावा है कि IMF पाकिस्तान के साथ मामलात को मज़ीद आगे ले नहीं जा रहा और पाकिस्तान को ये कह दिया गया है कि पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जाए, उसके बाद ही मुआशी इस्तेहकाम हो सकता, सियासी अदम इस्तेहकाम पहले दूर किया जाए, उसके बाद ही मुआशी इस्तेहकाम जो है वो हो सकता है। और वाज़े कर दिया गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त तक दूर नहीं हो सकता, सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात, जिसके मैंडेट पर आपने रात के अंधेरे में डाका डाला, उसको उसका अवामी मैंडेट वापस कर दिया जाए। बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। CNN का एग्ज़िट पोल सर्वे बताता है कि ट्रंप की मकबूलियत 70% और जो बाइडन की मकबूलियत 30%। इत्तलात हैं, हवाएं चल पड़ी हैं, अमेरिका के अंदर भी नई तारीख रकम होने जा रही है और बाइडन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार होने जा रही है और ट्रंप एक बार फिर उभर कर आने वाले हैं सामने। ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान के अंदर माफिया हैंडल्स, सहूलतकारों के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट और अदलिया को भी इस बात का एहसास हो चुका कि वो दो मुख्तलिफ मामलात को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी इन दिनों इस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जंग जियो ग्रुप बेशर्मी की तमाम तर इंतहाएँ क्रॉस कर चुका है, मुनाफ़कत की तमाम तर हदें पार कर चुका है। इंतहाई घटिया कार्टून इमरान खान के हवाले से छाप रहा है और कह रहा है कि इमरान खान पहले अमेरिका की मुखालफत किया करते थे और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हमायत कर रही है। करारदाद की असल में
इन्हें या तो ये है कि इसका एक पहलू तो ये है कि या तो ये इतने जाहिल हैं कि इन्हें ये बात ही समझ नहीं आती कि किस तरह से ये बनाना और एप्पल का कंपैरिजन कर रहे हैं, या जानबूझकर पैसे लेकर किसी एजेंडे के ऊपर हैं या किसी डंडे के जोर के ऊपर इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं कि आपने इस किस्म की खबरें लगानी हैं और एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देखिए जनाब, इमरान खान ने तो रजीम चेंज ऑपरेशन का कहा कि अमेरिका ने कराया था और कहा मुदाखलत थी, और अब अमेरिका करारदाद पास करता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हमायत नहीं कर रही। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये। पाकिस्तान में मैंडेट की चोरी किसी सूरत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, और ये इंसानी हकूक़ की, आलमी इंसानी हकूक़ की, जमहूरियत के असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और यही खिलाफ वर्जी उस वक़्त भी की गई कि जब पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इंतहाई जाली तरीके से, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई, डंडे के ज़ोर पर तमाम तर सियासी जमातों को हाँक कर अब ये तमाम तर सबूत सामने आ चुके हैं। तो फिर तो आप इमरान खान की कामयाबी गर्दानिए कि इमरान खान जहाँ खुलकर अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं इस मामले के ऊपर, तो फिर अमेरिकी कांग्रेस भी आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो जाती है। तो ज़रा देखिए ना कि इमरान खान का कद कितना बड़ा है। इमरान खान का स्टेचर इस वक्त अमेरिकी सदूर, अमेरिकी कांग्रेस जिसे कहा जाता था कि वो दुनिया चलाया करते हैं, उनसे भी बढ़ चुका। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों यानी आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ बाज़ मखसूस एंकरों, वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से कराई जाती हैं कि जनाब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें पास करवा रहे हैं। यकीनी तौर पर यह करारदाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पास नहीं हुई, पाकिस्तान के हक़ में पास हुई कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट माना जाए। और यकीनन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी कामयाबी है और तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जनाब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर भी अब ये बात मामला पहुँच चुका कि पाकिस्तान के अंदर जिस बेहंगम अंदाज में, जिस शर्मनाक अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तानी अवाम का अवामी मैंडेट छीना गया, वो उसको वापस होना चाहिए। तमाम तर मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अब ये वो माहौल है कि जिस माहौल के अंदर इस किस्म की खबरें आती हैं कि जनाब इमरान खान से राबता किया गया है एक मजहबी शख्सियत के ज़रिए, गोया पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को एक बार फिर इमरान खान की याद आ गई, लोग वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। वो तमाम लोग जिनके ऊपर इस्टेबलिशमेंट की छतरी थी, जिन्हें इस्टेबलिशमेंट के बंदे कहा जाता था, दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर क्यों शामिल होना चाहते हैं? क्या हवाएँ बदल रही हैं? क्या इंतखाबात सामने दीवार पर लिखे नज़र आ रहे हैं? क्या मैंडेट की वापसी सामने दीवार पर लिखी नज़र आ रही है? जिस तरह से सरगोदा अदालत के जज के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बहादुरी के साथ फैसले कर रहे हैं, बहादुरी के साथ रिमार्क्स दे रहे हैं, बहादुरी के साथ इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं, मामला बड़ा नज़दीक है। अब दीवार पर लिखी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं कि नहीं जनाब, ये धौंस और धांधली का निज़ाम अब मज़ीद नहीं चल सकेगा। पहले मैं मिसाल के तौर पर जस्टिस अत्तर बिनुल्लाह साहब का जो इख्तलाफी नोट है वो आपके सामने रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इजाफी नोट है जिसमें कहा गया कि अदालत उज़्मा के फैसले की गलत तशरीह से एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। बज़ाहिर इसके अंदर काजी फैज़ ईसा साहब को भी सेफ साइड दी गई है, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ ये तमाम तर जो मामला है उसे रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया गया है। जस्टिस अत्तर बिनुल्लाह ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। अगर ये बात करते खुलकर काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कि उन्होंने गलत फ़ैसला दिया तो फिर काजी फैज़ ईसा साहब किसी और स्टेशन से रिमार्क्स देते, लेकिन अब इन्होंने बांध कर रख दिया काजी फैज़ ईसा साहब को भी, और अब वो भी यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नाअहल करार नहीं दिया था, हमने तो बल्ले का निशान छीना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आपने आज़ाद क्यों डिक्लेयर कर दिया। यही है वो नुक्ता कि जिसके ऊपर इस चुनतखेब हुकूमत की बुनियादें खड़ी हैं और अब ये बुनियादें हिलने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अत्तर बिनुल्लाह ने अपने इजाफी नोट में कहा कि अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का मकसद
तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज़ नहीं था। बड़े स्मार्टली अंदाज में उनके भी ये रिमार्क सामने आए। बज़ाहिर काजी फैज़ ईसा साहब बचते हुए नज़र आ रहे हैं और इन मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स में, लेकिन असल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब ने जो कुछ किया वो तारीख के अंदर लिखा जा चुका है। और 13 रुकनी बेंच की ये जो समात है, इसकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी नशर इसको किया गया था। तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम पर पहुँच रही हैं और जनाब इसके अंदर वाज़े तौर पर मुख्तलिफ जज साहिबान की जानिब से अब ये राय सामने आ रही है और ये राय कमोबेश 9 के करीब जजेस की है कि नहीं जनाब, जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो सरासर आइनी और कानूनी नहीं था, बल्कि गैर आइनी और गैर कानूनी था। चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा कि क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं, मुझे इस बात का जो है वो जवाब दें। फिर ये भी पूछा अदालत ने कि जिस उम्मीदवार ने वाबस्तगी बरकरार रखी उससे आज़ाद कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। इंतखाबात में तो अवाम की मंशा देखी जाती है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके अहम तरीन पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। आगे चलकर ये उन मखसूस शख्सियात के गले का फंदा बनने जा रहे हैं जिन्होंने कुछ लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने की कोशिश की, बल्कि निशाना बनाया, इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की। लेकिन आफरीन है पाकिस्तानी अवाम पर, आफरीन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर कि किस तरह से उन्होंने अपने हौसले बरकरार रखे और किस तरह से 8 फरवरी 2024 को करोड़ों की तादाद में घरों से बाहर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के निशान ढूंढ कर वहाँ पर इतने ठप्पे लगा दिए कि फिर उसके बाद 3 रातें तक इन्हें जाली फॉर्म 47 तैयार करना पड़े। फिर जहाँ तक टेहरान वाइड का मामला है उसको भी बड़ा जियो ट्विस्ट करके पेश कर रहा है कि जनाब टेहरान ही कानूनी के वरासत या वल्दियत के लिए गैर मुल्की अदालत की डिग्री काबिल अमल बनाने का हक महफूज रखती है। तोड़ मरोड़ कर इसको पेश कर रहे हैं। हालांकि वाज़े तौर पर 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को फारग कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फैसला दे दिया है कि इस केस का फैसला पहले ही महफूज हो चुका था और चीफ जस्टिस के बेंच से अलग होने के बावजूद 2 जजेस का अक्सरियती फैसला मौजूद था, इसलिए इस पर मजीद किसी समात की गुंजाइश नहीं। 2 मोहतरम जजेस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अक्सरियती फैसले पर इन्हिसार करते हुए 54 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला उन्होंने जारी कर दिया और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये दरख्वास्त गुजार साबित नहीं कर सका कि इमरान खान ने कभी टेहरान की निगहदाश्त और परवरिश की ज़िम्मेदारी निगरानी का इकरार किया हो। को वारंटों की रिट के काबिल समात होने के लिए ऐसे गैर मतनाज़ा हक़ाइक़ को अदालती रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी था जिससे मज़ीद वज़ाहत, तफ्तीश या तहक़ीक़ात की ज़रूरत न पड़े, लेकिन ये बातें दरख्वास्त गुजार साबित नहीं कर सका और इस मामले को ख़त्म किया जाता है। तमाम इल्ज़ामात कुरान और सुन्नत के मनाफी और गैर तस्लीम शुदा हैं। अदालत आइन के आर्टिकल 199 के तहत मतनाज़ा अमर पर किसी भी किस्म के इस्तक़रार हक़ का फ़ैसला देने की मजाज नहीं। हक़ और सच की फतह एक बार फिर कुदरत ने, रब की ज़ात ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया और मुखालफीन अपना सा मुँह लेकर रह गए। और जो माहौल है जो मैंने आपके सामने रखा, इसी माहौल के अंदर आप ज़रा इस खबर को समझिए। सरकर्दा मजहबी आलम की इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात तय कराने की कोशिश, इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान इंसार अब्बासी साहब की जानिब से ये खबर दी गई। ये मजदूर सहाफ़ी इससे पहले भी इस प्लेटफार्म पर बारहा कह चुका, चंद दिन पहले भी इसी प्लेटफार्म पर आपके गोश गुजार ये बात की कि ज़राए का ये दावा है कि मौलाना तारिक जमील साहब के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान के साथ राब्ते इस्तवार किए गए, इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई, इमरान खान से डील और NRO हासिल करने की कोशिश की गई। तो फिर मजहबी आलम ने, ज़राए का ये दावा है, मौलाना तारिक जमील साहब ने जो है वो राब्ता करने के बाद पैगाम पहुंचा दिया कि नहीं जनाब, इमरान खान आपके साथ किसी भी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं, इमरान खान आपको किसी किस्म का कोई भी NRO देने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी कि जब तक 9 मई के मामलात के ऊपर अदालती कमीशन ना बना दिया जाए, 8 फरवरी को जो धांधली हुई इस पर अदालती कमीशन ना बना दिया जाए, साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से तहकीकात पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी जाएँ, मैंडेट पाकिस्तानी अवाम को वापस हो, तमाम तर बेगुनाह कैदी सियासी कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्हें रिहा किया जाए, उसके बाद कई मामलात आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कई बात होगी। तो जनाब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के ज़रिए, जिसकी तस्दीक भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान की जानिब से अपने अंदाज में की गई और कहा गया कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और इमरान खान एक तरफ बात भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल तनकीद भी कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता। यानी ये पैगाम इमरान खान को दिया जा रहा है कि आप तनकीद ना करें, और इसी दौरान फिर ये सारा काम भी किया जा रहा है। शेख रशीद, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, असद उमर और कई इंटरव्यूज़ और पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन और इस्तीफ़े, ये तमाम तर चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, अहम तरीन मौक़ा के ऊपर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इमरान खान का आप सब के लिए एक ही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।